जब भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पर मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिलने लगती है। पानी का वजन ज्यादा होने की वजह से उनकी डेंसिटी बढ़ने लगती है और फिर अचानक से तेज बारिश होने लगती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी से भरा हुआ गुब्बारा अचानक से फूट जाता है। इसे कहते हैं बादल का फटना। अचानक से इतना सारा पानी एक साथ गिरने की वजह से जिस जगह पर बादल फटने की घटनाएं होती है वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं धरती से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। खास करके पहाड़ी इलाकों में जब पहाड़ बीच में आ जाते हैं तो बादल फंस जाते हैं और वहीं पर तेज बारिश होना शुरू हो जाता है। कई बार कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जिससे हमको बहुत ज्यादा फायदे हो सकते हैं, लेकिन वो छोटी बातें हैं ये समझकर हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे कि शाम को नहाना। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन ये छोटा सा रूटीन लोगों के कई सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्लड प्रेशर, स्किन के प्रॉब्लम्स, नींद ना आने के प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स दूर कर सकता है। खास करके गर्मी और बारिश के मौसम में पूरे दिन में आपकी स्किन पर काफी मिट्टी, पसीने आदि चिपक जाते हैं तो रात को नहाने से इनसे होने वाली बीमारियों से आप बच सकते हो। गर्मी के कारण पूरे दिन शरीर का तापमान बढ़ने के कारण रात को नहाना ब्लड प्रेशर को भी सही रखता है। साथ ही गहरी नींद भी आ जाती है। आपका स्ट्रेस भी काफी कम हो जाता है। इससे आपके दिमाग, स्किन और शरीर को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। हॉटलाइन का मतलब क्या होता है? हॉटलाइन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो वो एक तरीके की फोन लाइन ही होती है। इसका यूज अक्सर किसी गंभीर मसले पर बातचीत करने के लिए किया जाता है। जब देश पर आपदा, दुर्घटना, देश की जनता के जान पर आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति या फिर कोई इमरजेंसी आए, तब इसका इस्तेमाल दो देशों के सर्वोच्च नेता जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर बड़े ऑफिसर्स आपस में बातचीत करने के लिए करते हैं। टेलीफोन या मोबाइल पर जब हम बात करते हैं तो पहले नंबर डायल करना पड़ता है, लेकिन हॉटलाइन में ऐसा नहीं होता है। उसमें रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ फोन लग जाता है। हॉटलाइन की शुरुआत 20 जून 1963 में रूस और अमेरिका के बीच में हुई थी। उसको रियल टेलीफोन के नाम से भी जाना जाता था। शुरू में इसके लिए टाइपराइटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, बाद में टेलीकॉपियर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल का इस्तेमाल किया गया। कैलिफोर्निया की विशाल हॉन्टेड शिप क्वीन मैरी वैसे तो बहुत ही ज्यादा आलीशान है यार, लेकिन वहां की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एहसास किसी की भी हवा टाइट कर सकता है। यहां पर यात्रियों की बहुत भीड़ रहती थी। हर कोई इस जहाज में बैठकर यात्रा करना चाहता था, लेकिन इस जहाज की भारी भरकम मशीनरी प्लस इसने बहुत सारे वॉर्स में भी हिस्सा लिया है, प्लस इसने बहुत ही लंबी लंबी यात्राएं भी की है। इन सब के चलते ऐसी ऐसी घटनाएं जहाज के ऊपर हुई है कि बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। आज भी लोगों की रोने की, चीखने की आवाजें सुनाई देती है। एक बार शिप पर 300 क्रू मेंबर्स एक साथ कट गए थे। इसके अलावा एक दो करके बहुत सारे लोग मरे हैं, वो भी अलग अलग रीजन से। और रीजंस और घटनाएं भी ऐसी है कि सुनकर आपकी रातों की नींद हराम हो सकती है। लेर शाह, सबसे पहली लाइन यही बोलना चाहूंगा कि इस फिल्म को मिस मत करना। कैप्टन विक्रम बत्रा साहब की स्टोरी मैंने आपको पहले भी बताई थी। सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी शेर थे हमारे विक्रम साहब। फिल्म की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। किरदार के साथ कुछ ऐसे जुड़ गए हैं कि आप भूल जाओगे कि ये सिद्धार्थ मल्होत्रा है। डायरेक्टर साहब विष्णुवर्धन जी की भी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। कियारा आडवाणी से लेकर हर एक कलाकार ने फिल्म को बिल्कुल रियल सा बना दिया है यार। कारगिल वॉर को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता है। 26 जुलाई 1999 को हमारे जवानों ने पाकिस्तानी सेना को यहां से खदेड़ दिया था। इस दिवस को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 527 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी हमारी ही जमीन वापस लेने के लिए। देश के हर एक बच्चे को द हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा साहब की जिंदगी को जानना ही चाहिए। फिर से कह रहा हूं, इस फिल्म को मिस मत करना। जय हिंद। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में सबसे पहला ध्वज फहराया गया था। उस समय क्रांतिकारियों ने उस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान दिया था। हरे रंग की पट्टी के अंदर कमल का फूल, पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम और लाल रंग की पट्टी में चांद और सूरज बने हुए थे। उसके बाद समय के साथ कई सारे बदलाव होते गए। छठा जो ध्वज था हमारा, उसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तब से लेके अब तक हमारा प्यारा तिरंगा ऐसा दिखता है। केसरी रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता की निशानी है। और हरे रंग को खुशहाली, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। और तिरंगे के बीचों बीच होता है अशोक चक्र, जो धर्म चक्र का प्रतीक है।